तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या और कैसे, क्लास 11 चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड। ओके, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। आप देखिए एनसीईआरटी में पॉलिटी में आपका दो किताब रहेगा, एक राजनीतिक सिद्धांत का और दूसरा संविधान वाला, ठीक है ना, संवैधानिक वाला। दोनों बुक आप लोग अपने पास रखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल संविधान है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। बोले तो संविधान। संविधान क्यों एवं कैसे। तो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे कि संविधान किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास 9 का लिख दिया है, नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। संग्रह कहने का मतलब जिसमें एक नियम नहीं, कई प्रकार के नियम हो, ठीक है ना। एक संविधान में आप लोग केवल और केवल नियम पढ़िएगा, कानून पढ़िएगा। उसमें क्या पढ़िएगा कि किस तरह से किसी का शोषण नहीं किया जा सकता है, किस तरह से लोगों का शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। ये सारे जो नियम हैं उनको किस में हम लोग पढ़ते हैं? संविधान में। ये संविधान है क्या? और देखिए आज के समय में लोकतांत्रिक देश जहाँ भी होता है, जो भी लोकतांत्रिक देश है, उस देश का संविधान होना बहुत ही जरूरी है और होता ही है, समझिए ना। जरूरी नहीं है कि जो संविधान जिस देश में है वह देश लोकतंत्र हो, लेकिन हाँ लोकतांत्रिक देश में संविधान होना बहुत ही जरूरी होता है। उसमें क्या होता है कि सभी को सबके अधिकार के बारे में पता चलता है। संविधान है क्या? संविधान किसी भी देश के शासन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दस्तावेज कहने का मतलब अब यह सुप्रीम कोर्ट है, समझिए कि यह सबसे सर्वोच्च न्यायालय। संविधान क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। इससे बड़ा कोई भी देश का दस्तावेज हो ही नहीं सकता है। एक लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज जिसमें कई नियम, कई कानून, कई अधिकार शामिल होकर एक दस्तावेज तैयार होता है, एक चार्ट तैयार होता है, उसे संविधान कहते हैं, समझिए ना। इसमें यह तय किया जाता है कि सरकार कैसे काम करेगी। संविधान में तय क्या होती है? सरकार के काम, कि सरकार जो है, जैसे सरकार तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ कैबिनेट सरकार होते हैं, कुछ केंद्र लेवल के सरकार होते हैं, राज्य लेवल के सरकार होते हैं, जिला लेवल के सरकार होते हैं, प्रखंड लेवल पे काम करते हैं सरकार, समझिए ना। सरकार का अंग ऐसे तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कई प्रकार के हो जाएंगे। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे सरकार के 3 अंग कौन कौन है, समझिए ना। चौथा अंग किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। बस आप लोग इतना ही जानिए कि संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें हम लोग यह जानते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, समझ गए ना। सरकार कैसे काम करती है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना। इसे ही संविधान कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, सरकार कैसे काम करेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे और कानून कैसे बनाए जाएंगे। देखिए हम लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ते क्या है कि सरकार जो है अपना कार्य कैसे करेगी और लोगों का अधिकार क्या है। लोगों का अधिकार क्या है? वो अपना अधिकार का मांग कैसे करेगा, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ेगा, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कैसे करेगा, ये हमें कौन बताता है बच्चों? संविधान बताता है, समझ गए ना। ये सारी बातें, कानून कैसे बनाए जाएंगे, कानून कैसे कार्य करेंगे, लोगों का अधिकार क्या है, लोगों का कर्तव्य क्या है, ये जितने भी परिघटनाएं हैं, जितने भी घटनाएं हैं, सबका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? संविधान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, संविधान यह भी बताता है कि सरकार की ताकत एवं जिम्मेदारियां क्या होगी। संविधान से क्या पता चलता है? सरकार की ताकत, कि सरकार कितना शक्तिशाली है, समझिए ना। सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकार अपना कार्य कैसे करेगी, सरकार अपनी जिम्मेदारियों का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, ये हम लोग किसमें सीखेंगे? संविधान में। तो पता चल गया ना आप सभी को कि संविधान क्या है। फिर से सुन लीजिए, रिकैप कर रहे हैं। संविधान एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि सरकार कैसे कार्य करेगी, लोगों का क्या अधिकार है, सरकार किस तरह से लोगों के प्रति कार्य करती है, ठीक है ना। सरकार का क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी बातों को अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? संविधान में करते हैं। तो बस आज का इतना ही रहना।
अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रकार। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान सबसे पहले जो अमेरिका में लिखा गया था, ठीक है ना, कब लिखा गया था 1789 में, या कोई भी डेट हो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास में बस यही था, संविधान क्या और क्यों। ठीक है, धन्यवाद।